जी, सभी को नमस्कार। इस तरीके का सर्टिफ़िकेट लेने के लिए सबसे पहले आपको पोषण माह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और ये जो है बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, आईसीडीएस की तरफ से। तो इसको लेने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ सवालों के जवाब हैं जो देने पड़ते हैं, एक गूगल फॉर्म होता है। तो इस तरीके का सर्टिफ़िकेट पाने के लिए ये बेसिकली जो है पोषण माह के इस पे आधार पे है। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते के साथ ये खुलेगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपका नाम, तो जैसे मेरा नाम जो भी है मैं वो डाल देता हूँ। ज़िला का नाम, ज़िला के नाम पे अगर आप थोड़ा सा अपना आंगनबाड़ी सेंटर का नाम लिखते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि वहाँ पे शो करता है। तो मैं अपना लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर जो भी है वो लिख देता हूँ। चलिए यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे सवाल है, शरीर के निर्माण और विकास के लिए किस प्रकार का खाद्य पदार्थ ज़्यादा मदद करता है? दालें, दूध, मांसाहार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को क्लिक करेंगे। सामान्यतः भोजन की थाली में किस रंग के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? तो सफ़ेद, हरा एवं पीले नारंगी होना चाहिए बिल्कुल। किस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है? मुझे नहीं, आम, सेब, नींबू, पपीता। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं पपीता में सब तरह का विटामिन पाया जाता है, तो मैं पपीता पे लगा देता हूँ। मोरिंगा, मोरिंगा सहजन जिसको बोलते हैं हम लोग गाँव में मुनगा, मोरिंगा के पौधे का कौन सा भाग हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? तो मैं कहता हूँ कि इसका जितना भी भाग है वो सब लाभदायक है। तो इसमें हम लिख देंगे सारे, उपरोक्त सभी। तो क्या मोरिंगा सहजन के पत्ते की सब्जी बन सकती है? तो हाँ, बन सकती है भाई। क्या स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता हो है? या हाँ है, बिल्कुल। आपको व्यायाम तो करना है। क्या नाश्ते के साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन करना एक अच्छी आदत है? नहीं। आप नाश्ता कर रहे हो तो केवल नाश्ता कीजिए, चाय थोड़ा देर में पी सकते हैं। क्या हम केवल रोटी और दाल खाकर अपने सभी पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? तो क्या हम दाल और रोटी खाएंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, तो नहीं। शिशु को स्तनपान कब से शुरू करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है परिवार की सुविधा के अनुसार, जन्म के तुरंत बाद, जितनी जल्दी हो सके, जन्म के अगले दिन, पूजा पाठ होने के बाद। तो नहीं, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी उनको मतलब होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर उनको दूध का, क्योंकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है और वो उसको बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। तो हम यहाँ पे बी करेंगे। बी। अगर शिशु की तबीयत खराब हो जैसे दस्त, बुखार, सर्दी हो रहा है, तो क्या उसे माँ का स्तनपान जारी रख सकती है? हाँ, बिल्कुल रख सकती है, क्यों नहीं रखेगी। तीसरा नहीं, अगल अगर दूध वाली बोतल को सावधानी से साफ किया जाए तो क्या शिशु को बोतल से दूध पिलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिशु को केवल स्तनपान कब तक कराना चाहिए? कभी भी नहीं। 4 माह की उम्र तक, 6 माह की उम्र तक, 1 साल की उम्र तक। ऐसे तो 2 साल की उम्र तक पिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 साल की उम्र दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। स्तनपान कराने में किसे लाभ होता है? किसको कोई लाभ नहीं होता? किसी को कोई लाभ नहीं होता। माँ और बच्चे दोनों को बहुत लाभ होता है, सिर्फ माँ को लाभ होता है, सिर्फ बच्चों को लाभ होता है? तो नहीं, दोनों को लाभ होता है, माँ को भी लाभ होता है और बच्चों को भी लाभ होता है। शिशु को ऊपरी आहार देना कब से शुरू करना चाहिए? जब शिशु मांग करे, जब माँ या परिवार की इच्छा करे। बच्चे के 6 माह 180 दिन पूर्ण होने पर, जब शिशु स्तनपान कराना बंद कर दे। तो 180 दिन पूरा होने पे देना चाहिए। छठी और 12वीं कक्षा के छात्रों को आयरन की गोली कितनी बार खानी चाहिए? तो मुझे लगता है कि इसमें प्रत्येक दिन एक गोली, प्रत्येक सप्ताह में एक गोली, प्रत्येक महीने में एक गोली, प्रत्येक 6 माह में एक गोली नहीं, सप्ताह में एक बार खाना चाहिए। बच्चे के अधिक गंभीर कुपोषित होने का क्या कारण हो सकता है? बीमारी, संक्रमण, भोजन संबंधी आदतें सही नहीं होना, भोजन में कमी होना, उपरोक्त सभी। तो सारा चीज़ हो सकता है, सारा चीज़। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि यह नमक स्वादिष्ट होता है, शरीर को जरूर मात्रा में आयोडीन मिलता है। भोजन जल्दी पक जाता है या नमक महंगा होता है? नहीं, ये शरीर में आयोडीन को पूरा करता है। ओआरएस घोल, जो ओआरएस का घोल होता है, एवं जिंक की गोली का प्रयोग कब करना चाहिए? तो
ये कब करना चाहिए? जब दस्त और उल्टी होता है तब, तो इसमें करना चाहिए। पेट में होने वाले कृत्रिम रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? जो पेट में जोक वगैरह या कीड़ा वगैरह होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमें जो है उबला हुआ सादा खाना खाना चाहिए, या तीखा और नमकीन खाना खाएं, या मीठा खाना खाएं, या हर 6 माह में एक कृमि नाशक गोली खाएं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था कि हम स्वस्थ भोजन करें ताकि पेट में ना हो, लेकिन चलिए यहाँ पे एक ही है, हर 6 माह में एक कृमिनाशक गोला खा, मतलब एल्बेंडाजोल खाना चाहिए। ठीक है। बच्चों को विटामिन ए कब देना चाहिए? प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह में एक बार, प्रत्येक महीने में एक बार, प्रत्येक 6 माह में एक बार। तो प्रत्येक 6 माह में एक बार। लड़की की शादी के समय कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 18 वर्ष तो होनी चाहिए। किसी लड़की को जल्दी शादी होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? कम उम्र में माँ बनना पड़ सकता है, ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी सारा परेशानियाँ। एनीमिया के क्या लक्षण है? शरीर का रंग काला हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जीभ, आँखों और हथेलियों में पीलापन दिखता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो लगता है मुझे जीभ, आँखों और हथेलियों में ये पीलापन दिखाई देने लगता है। एनीमिया से बचाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं? नियमित आयरन की गोली खाएं, हरे पत्तेदार सब्जी खाएं, लोहे की बर्तन में भोजन पकाएं। हाँ, ये सही है, मतलब सारा सही है। एनीमिया, एनीमिया जो होता है उस खून की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया के लक्षण हैं सांस फूलना, घबराहट होना, थकावट होना, उपरोक्त सभी सारे चीज़ होते हैं इसमें। स्कूल पूर्व शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्कूल जाने की पहल की तैयारी, रुचि, अच्छी आदतों का विकास, उपरोक्त सभी सभी। स्कूल तैयारी मुख्य रूप से किस उम्र के बच्चों के साथ करते हैं? 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहली कक्षा आरंभ करने हेतु सुझाया गया आयु वर्ग है तो 3 से 8, 5 से 8, 5 से 8। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 तो सभी में कॉमन है, लेकिन 6, 9, 3, 5, तो 3 तो अपना आंगनबाड़ी में स्कूल पूर्व शिक्षा हो जाता है, तो 5 ठीक रहेगा, मुझे लगता है 5 ठीक है। किस जल कीटाणु शोधन प्रक्रिया, मतलब वाटर फिल्टर के परिणाम स्वरूप पानी का अधिकतम बर्बादी होता है? तो उबालने में भी पानी का थोड़ा सा होता है बर्बादी, आरओ में सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन मिलाना इसमें थोड़ा भी कम होता है, विकिरण होता है जो मतलब जिसमें भाप बना करके, तो हमको लगता है कि विकिरण में ज़्यादा होता होगा, मुझे नहीं मालूम। मिशन लाइफ लक्ष्य अपने संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? कानून और नीति परिवर्तन के माध्यम से, केवल तकनीकी नवाचारों के माध्यम से, शैक्षणिक पहल और जन आंदोलन के माध्यम से, स्टार्टअप पहल और जागरूकता अभियान के माध्यम से। तो जन आंदोलन और ये बहुत ज़रूरी है। मिशन लाइफ द्वारा किस तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया? प्राचीन ज्ञान की अनदेखी, व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन लाकर प्राचीन ज्ञान ज्ञान का प्रयोग, तेजी से तकनीकी प्रगति। व्यक्तिगत, मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन मैं ये लगा देता हूँ तेजी से तकनीकी प्रगति, या व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन लाकर। ठीक है, देखता हूँ, नहीं, प्राचीन ज्ञान का प्रयोग देखता हूँ मैं। अच्छा, पूर्ण वन रोपण का उद्देश्य है जैव विविधता की रक्षा, जलवायु परिवर्तन में निपटना, मिट्टी के कटाव को रोकना, उपरोक्त सभी सारा चीज़ होगा। एक घर में पानी की बचत के लिए कौन सा उपाय अपनाए जा सकते हैं? नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग करना, लीकेज को ठीक करना, बाल्टी से पानी लेकर बर्तन धोना। सही बात है, चारों सही है। बिजली बचाने के लिए गर्मी में कौन सा उपाय अपनाना जाना चाहिए? एयर कंडीशनर का उपयोग कम करना, पेड़ लगाकर, प्राकृतिक ठंडक के उपयोग कर, उपरोक्त सभी। एकल प्लास्टिक क्या होती है? एकल प्लास्टिक क्या होती है? ऐसा प्लास्टिक जिसे कई बार उपयोग किया जा सकता है? नहीं, ऐसा प्लास्टिक जो केवल एक बार उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है। सही बात है, ये सही होगा। हमें एकल प्लास्टिक से क्यों इनकार करना चाहिए? यह आर्थिक रूप से सुगम है, इसका उपयोग करना सुविधाजनक है, यह पर्यावरणीय प्रदूषण में योगदान करता है, तो योगदान करता है इसे। ठीक है। सतत खाद्य प्रणाली के लिए, खाद्य उत्पादन में जैविक खेती के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? केमिकल खाद्य सामग्री का उपयोग करना, जैविक खाद्य सामग्री का उपयोग करना, ये सही है। उचित खेती प्रथाओं का उपयोग करना, सभी उपरोक्त सभी। तो मुझे उचित खेती प्रथाओं का उपयोग करना, ये इसमें सारा होगा। अच्छा, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना, निद्रा का पूरा लेना, उपरोक्त सभी सभी। एनीमिया की पहचान किस जांच से होती है? पेशाब की जांच से, वजन की जांच से, खून की जांच से, ऊंचाई की जांच? तो खून की जांच से।
एनीमिया की जांच कहाँ हो सकती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम आरोग्य दिवस, उप स्वास्थ्य केंद्र, उपरोक्त सभी में होता है। मेरा माटी मेरा देश अभियान का मूल उद्देश्य क्या है? मिट्टी के महत्व को बताना, देश के प्रति समर्पण, देश के देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों का वंदन करना, उपरोक्त में से कोई विकल्प नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सब कुछ है, तो मिट्टी के महत्व को हमको बताना या फिर देश के प्रति मेरा मिट्टी, इसमें दोनों ही हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ देश के प्रति समर्पण लगा कर। मेरा माटी मेरा देश, इस ये लगा देता हूँ इसमें मिट्टी। मेरा माटी मेरा देश, इस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसी वर्ष किया गया। मेरा माटी मेरा देश यह अभियान है, राष्ट्रीय है। मेरा माटी मेरा देश, इस अभियान का नारा है, वीरों का वंदन, वीरों को नमन, मिट्टी का वंदन, सॉरी, वीरों का वंदन, मिट्टी का नमन, मिट्टी का नमन, वीरों का वंदन, ये है। ये अच्छा, एमसीपी कार्ड व्यवस्था बच्चे के जन्म और परस अवधि के दौरान जटिलताओं के समय पर पहचान, रेफरल और प्रबंध में मदद करता। हाँ, सही है। अब मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा स्कोर क्या हुआ है, ये देखता हूँ, व्यू स्कोर। ठीक है, तो व्यू स्कोर में देखता हूँ कि क्या क्या सही है। देखिए, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा जो है पपीता नहीं होता, यहाँ पे नींबू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसे मुझे लगा था कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण मैं उसको नहीं कहा किया था। फिर सही है, फिर सही है, फिर सही है, फिर सही है, फिर सही है। ये शिशु को केवल स्तनपान कब तक कराना चाहिए? 1 साल 6 माह की उम्र तक। ये बिल्कुल इसका ये गलत जवाब है। शिशु को केवल स्तनपान कब तक कराना चाहिए? 6 माह की उम्र तक। कोई बच्चा को नहीं छुड़ाता है इससे ज़्यादा। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे इसका कहने का मतलब हुआ कि शिशु को केवल स्तनपान कब तक कराना चाहिए? तो 6 माह तक। 6 माह के बाद जो है वो आपको दाल रोटी चावल खिलाना चाहिए उसको साथ में। अच्छा, ये इसका कहने का मतलब था। सॉरी फॉर दिस। फिर आगे देखते हैं कहाँ पे है। एक यहाँ पे है, बच्चों पहली कक्षा, यहाँ 6 से 8 वर्ष दिया गया है, वो ठीक है। और यहाँ पे आर ओ के द्वारा सबसे ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है, क्योंकि एक साइड में ये होता है, एक साइड में ये गिरते रहता है पानी। ये मुझे मालूम था, लेकिन मैं, चलिए गलती हो गया। मिशन लाइफ द्वारा किस प्राचीन ज्ञान का प्रयोग ने व्यक्ति पहले लगाया था मैं, लेकिन फिर से ये, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे एक ये है सतत, ये उपरोक्त जैविक, मैं ये लगा करके फिर से उपरोक्त सभी कर दिया, क्योंकि केमिकल से खेती नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम था, लेकिन मैं छोड़ दिया उसको, कोई बात नहीं है। मेरा माटी देश मेरा क्या है? मिट्टी के महत्व को बताना नहीं है, देश के बलिदान देने वाले वीरों का वंदन करना चाहिए, सी था। चलिए ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब फिर यहाँ पे 38 बाई टोटल पॉइंट्स, 38 मतलब 38 नंबर मुझे मिले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना देखिए, यहाँ पे अपना जो आप जीमेल दिए होंगे उस मेल पर ये चीज़ आ गया होगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे देखिए, यही मैं बोल रहा था कि ये जो गया लिखा हुआ है, रामविलास कुमार गया, यहाँ पे आप आंगनबाड़ी सेंटर का अगर नाम देते हैं तो अच्छा रहता, क्योंकि आपका नाम लिखा रहता है यहाँ पे और अच्छा रहता। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।